हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। ये प्रश्न आने वाले परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आप टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो यह जो श्रेय है वह लल्लू लाल को है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस रतन के रचयिता है। तो रस रतन के रचयिता जो कवि हैं वे हैं पोहकर कवि। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रनमल छंद का रचयिता कौन है? तो रनमल छंद के रचयिता श्रीधर है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। श्रीधर जी ने इनको चारनी शैली में लिखा है और इस रचना को और यह ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित इनकी कृति है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो राम नरेश त्रिपाठी की रचना श्रांत पथिक नहीं है। स्वप्न पथिक और मिलन ये तीनों रचनाएं इन्हीं की है। अगला प्रश्न है, चंदनबाला रास का रचयिता कौन है? तो चंदनबाला रास के रचयिता आसुग कवि है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका का रचना समय है। तो रामचंद्रिका का रचना समय है। ऑप्शन दूसरा 1601 ईस्वी। 1601 ईस्वी। अगर सम्मत की बात करें तो 1658 सम्मत माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? तो इसमें से हिंदी साहित्य के 80 वर्ष यह रचना शिवराज सिंह चौहान की रचना है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से जायसी की रचना नहीं है। तो जायसी की रचना कौन सा नहीं है? तो चित्रावली यह जायसी की रचना नहीं है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चित्रावली के रचनाकार कवि उस्मान है। और आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत ये तीनों के रचनाकार जायसी हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से जायसी की रचना नहीं है। तो जायसी की रचना इसमें से नहीं है, वह है इंद्रावती। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? तो जायसी के द्वारा रचित मधुमालती रचना इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार हैं। तो मधुमालती के रचनाकार मंझन है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। सन 1545 ईस्वी में मंझन ने इसकी रचना की और इसमें अवधी भाषा एवं दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ उनके पूर्व जन्म के प्रेम का भी इसमें महत्व दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। तो मधुमालती के रचनाकार का नाम है मंझन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृगावती के लेखक हैं। तो मृगावती के लेखक कौन है? कुतुबन इनके लेखक हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? तो कुतुबन कवि जो थे वे हुसैन शाह बादशाह के आश्रित कवि थे। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हुसैन शाह। अगला प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार हैं। तो मृगावती के रचनाकार हैं। ऑप्शन तीसरा कुतुबन। प्रश्न है, माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता हैं। तो इस काव्य के रचयिता आलम है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है। तो ज्ञानदीप के रचयिता का नाम शेख नवी है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली उस्मान की रचना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उन्होंने इसकी रचना 1613 ईस्वी में की थी। प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो इन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी को
हिंदी का पहला उपन्यास माना है? किसने? डॉक्टर गोपाल राय ने। इस उपन्यास में पारिवारिक ईर्ष्या, द्वेष, मनमुटाव एवं वाद विवाद का वर्णन है। सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह उपन्यास प्रेमचंद्र के पूर्ववर्ती उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राखऊ ना जो बहुते हिंदी भाखेऊ, यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो यह जो उक्ति है यह नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी से संबंधित है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुराग बासुरी के रचनाकार है? तो अनुराग बासुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू मग पर पाँव न राखऊं काजो बहुते हिंदी भाखऊं, यह काव्य पंक्ति किस बोली में है? तो इससे पहले प्रश्न आया था, उसमें था कि इसके रचयिता कौन है। अब उसी पंक्ति को पूछा जा रहा है कि यह किस बोली में है, तो यह अवधी में है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंभ सुनने को मिला था? तो यह नूर मोहम्मद को मिला था मुसलमानों का उपालंभ सुनने को, कवि नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार सूफी कवि नूर मोहम्मद है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी कवि पर नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? तो नूर मोहम्मद कवि की रचना का नाम है, बी और डी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकी रचना अनुराग बासुरी और इंद्रावती दोनों है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का 2 उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो खेट कौतुकम यह रचना रहीम की है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार है? तो इसके रचनाकार रहीम है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद लिखा है? तो वे कवि हैं रहीम। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है? तो रहीम दास के द्वारा रचित मदनाष्टक किस भाषा में है? तो यह जो भाषा है वह खरी बोली है। खरी बोली में रहीम दास ने मदनाष्टक की रचना की। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता का क्या नाम है? तो मदनाष्टक के रचयिता का नाम रहीम है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अब प्रश्न आगे है। यहाँ प्रश्नों का क्रम संख्या जो है वो थोड़ा सा सेटिंग करने में उलटफुर हो गया है, तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है प्रश्नों के क्रम से, बल्कि आपको प्रश्न समझ में आनी चाहिए। तो प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है और कूट भाषा के विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर जो सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, तो आइए हम मिलान करते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, यह कृति किसकी है? तो यह जो कृति है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 1 का ऑप्शन सूची 2 में चौथा सही हो जाएगा। और शेखर एक जीवनी, इसका अज्ञेय हो जाएंगे। और आधे अधूरे, यह मोहन राकेश की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो इस प्रकार से कूट को भी देखते हुए ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। सूची 1 में है अरि ओ करुणा प्रभामय, तो इसके जो लेखक हैं वे हैं अज्ञेय। सूची 2 में यहाँ पर अज्ञेय हो जाएंगे। धूप के धान, तो धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना है। और खुशबू के शिलालेख,
ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। चांद का मुँह टेढ़ा यह मुक्तिबोध की रचना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मिलान इसका आप आइए मैं इसका मिलान भी कर देती हूँ। अरे ओ करुणा प्रभामय, जिसके लेखक हैं अज्ञेय। धूप के धान के लेखक गिरजा कुमार माथुर है। और खुशबू के शिलालेख, जिसके लेखक भवानी प्रसाद हैं। चांद का मुँह टेढ़ा यह मुक्तिबोध की है। तो इस प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में है इत्यलम, इसके रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार जो हैं वे अज्ञेय हैं। उसके बाद ठंडा लोहा, इसके ये लेखक जो हैं वे धर्मवीर भारती है। और गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की है। और संशय की एक रात नरेश मेहता की कृति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी रचना एवं उनके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा युग्म जो है वह सही नहीं है? तो रसवंती सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि यह जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। और जितने भी शेष युग्म है वो सभी सही है। यही रचना एक है जो सियाराम शरण गुप्त की नहीं है, ये इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो कविता कौमुदी ये रामनरेश त्रिपाठी की है। हेम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें से जो जोड़ा सही है उसको आपको बताना है। सही जोड़ा है महादेवी वर्मा निहार। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इनमें से जो जोड़ा सही है वह है प्रिय प्रवास हरिऔध। प्रिय प्रवास रचना हरिऔध की है। और सांध्य गीत ये महादेवी वर्मा की है, आंसू जयशंकर प्रसाद की है। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो जो इनमें सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन चौथा सिद्धलिंग पटन सेठी, ये विशाखा की रचना नहीं है। विशाख सिर वाडकर याचा की कृति है। तो इस प्रकार से ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? तो इनमें से कौन सी जो रचना है जिसके लेखक का नाम सही नहीं है? तो सदाचार का तावीज ये श्रीलाल शुक्ल की रचना नहीं है, बल्कि यह जो रचना है वह हरिशंकर प्रसाई की व्यंग निबंध है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। और शेष जो भी विकल्प है वे सभी सही है। जुलूस रुका है विवेकी राय की कृति है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह की है। तुम चंदन हम पानी यह विद्यानिवास मिश्र की कृति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों को काल क्रम अनुसार मिलान करना है। तो इनमें से ऑप्शन को मैं पढ़ूंगी सभी ऑप्शन को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो ये सही है, लेकिन इन्होंने कब लिखा? तो ये चारों ऑप्शनों को हम पढ़ेंगे। तुलसीदास ने रामचरित्र की रचना की। अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। और जयशंकर प्रसाद ने कमायनी की रचना की। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उनको देखते हुए हम सबसे पहले तुलसीदास की रचना को क्रम में लगाएंगे। तो सबसे पहले आ जाएंगे तुलसीदास, जिन्होंने रामचरित्र मानस की रचना 1574 ईस्वी में की थी। और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखी। और अज्ञेय ने तार सप्तक की रचना जो की थी तो वह 1943 में की थी। और कमायनी की रचना 1936 में हुई थी। तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 2, 1, 4, 3।
तो 2 में पहले तुलसीदास ने रामचरित्र की रचना की, 1 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और उसके बाद से जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की सन 1936 में और उसके बाद अज्ञे द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया 1943 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाट्य साहित्य में नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वह डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्न और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।